मैं रीजनिंग के टॉपिक्स को लेकर के आऊंगा जो आपके एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीडीएससी के बारे में डिस्कशन होगा। जो रीजनिंग हम लोगों को डिस्कस करना है वो रीजनिंग मूल रूप से 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना होगा। पहला जो सेक्शन होगा वो होगा वर्बल रीजनिंग का पार्ट, दूसरा लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट और तीसरा नॉन वर्बल रीजनिंग का सेशन डिस्कस करना होता है। बच्चों, अगर हम एसएससी के एग्जाम्स की बात करें तो एसएससी की तैयारी में आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड करके क्वेश्चंस या 4 सब्जेक्ट से डिवाइड करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आता है जिसको हम लोग क्वांट कहते हैं, जीएस का क्वेश्चन आता है और इंग्लिश का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अब अगर मैं आपके एकेडमी सेशन की बात करूं तो एकेडमी में आपने किसी न किसी क्लास में इंग्लिश जरूर पढ़ा होगा, यानी आपको आइडिया है कि इंग्लिश में क्वेश्चंस क्या आते हैं। इंग्लिश में जो क्वेश्चंस होता है वो ग्रामेटिकल पार्ट और नॉन ग्रामेटिकल से बनता है। जीएस की बात अगर मैं करता हूं तो बच्चों से पूछो कि जीएस का मतलब क्या होता है, तो बच्चे कहते हैं कि जीएस का मतलब जनरल स्टडीज अथवा जनरल साइंस होता है। बच्चे, जीएस का मतलब जनरल स्टडी और जनरल साइंस ये किताबों की हेडिंग होती है। मूल रूप से जीएस का जो मतलब होता है वो होता है ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स, विषयों का समूह, जिसमें आपको 5 सब्जेक्ट्स के अध्ययन करने होंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड साइंस। इन 5 सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन कॉम्बिनेशन पार्ट को जीएस बोला जाता है। फिर मैथ की बात करें कि मैथ में क्या क्वेश्चंस आते हैं, तो मैथ भी आपने पढ़ा है, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, नॉर्मल मैथ, ट्रिग्नोमेट्री, एडवांस मैथ, ज्योमेट्री, ये सारी चीजें आपने पढ़ी। इन्हीं क्वेश्चंस डिजाइन किए जाते हैं। अब मैं पूछता हूं, क्या रीजनिंग आपने पढ़ा है क्या कभी? नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि रीजनिंग सब्जेक्ट ही नहीं। ये तीनों सब्जेक्ट्स आपने पढ़े थे तो जानकारी है इनके बारे में, लेकिन रीजनिंग के बारे में नहीं पढ़ा क्योंकि रीजनिंग कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता। मैंने शुरुआत में कहा कि हम रीजनिंग 2 के बजाय 3 सेक्शंस में डिवाइड करके पढ़ेंगे। वर्बल, लॉजिकल एंड नॉन वर्बल सेक्शंस में डिवाइड करके पढ़ना है। और अब कह रहा हूं कि रीजनिंग कोई सब्जेक्ट ही नहीं, तो क्वेश्चंस क्या आएंगे, रीजनिंग क्या है? बच्चों, रीजनिंग का मतलब होता है लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। जीवन में जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती जाती है, जिन जिन चीजों को हम देखते, सुनते, समझते जाते हैं, उन्हीं चीजों को सिस्टमैटिक वे में डिस्कशंस कर लेना रीजनिंग कहलाता है। इसीलिए मैं आपके सामने आके ये नहीं कहा कि हम आपके बच्चों की डिमांड पे मैं रीजनिंग आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि रीजनिंग तो सब्जेक्ट ही नहीं, तो मैं पढ़ाऊंगा क्या? रीजनिंग डिस्कशंस करना है लाइफ साइकिल। सिर्फ ये जानना है कि उस लाइफ स्टाइल से क्वेश्चंस किस तरीके के डिजाइन होते हैं।
जैसे एक छोटा सा बच्चा रहता है, तो पेरेंट्स जब उसको पढ़ाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसको ABCD के फॉर्मेट में पढ़ाते हैं। सभी को मालूम है। अब ABCD अगर फॉर्मेट पढ़ना है तो इसी को एग्जामिनर क्वेश्चन के फॉर्म में पूछता है। क्वेश्चन में कहता है ACE क्वेश्चन मार्क। तो अब आप देखो, B छोड़ा गया, C आ गया, फिर D छोड़ा गया, E आ गया। यानी हर दो अल्फाबेट्स के बीच में एक एक अल्फाबेट्स की गैपिंग कर दे रहे हैं। B छोड़े, C D छोड़े, E दिया है, अब फिर से एक छोड़ दें F, तो G, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जो कैपिटल और स्मॉल लेटर में होंगे, जो हम सबको पढ़ा है, लेकिन एक क्वेश्चंस के फॉर्मेट में, एग्जाम्स के पैटर्न के फॉर्मेट में क्वेश्चंस कैसे डिजाइन होगा, ये डिस्कशंस कर लिया जाएगा। टॉपिक हमारी तैयार हो जाएगी, जिसको हम लोग कहेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अथवा सीरीज के नाम से डिस्कशंस किया जाए। दूसरी टॉपिक जो आती है वो होती है कोडिंग एंड डिकोडिंग की टॉपिक। जैसे एक बच्चा है, जब वो छोटा होता है, उसको प्यास लगती है, तो वो ये नहीं बोल पाता कि मुझको पानी चाहिए, वाटर चाहिए। वो अपनी लैंग्वेज में एक नया वर्ड यूज करता है और कहता है मुझको मम चाहिए। मम कोई वर्ड नहीं होता, लेकिन जैसे वो कहता है कि मुझको मम चाहिए, तुरंत पेरेंट्स समझ जाते हैं कि उनका बच्चा प्यासा है, वो पानी की डिमांड कर रहा है। हम तो बच्चे की साइकोलॉजी समझते थे, छोड़ देते थे इस बात को, लेकिन एग्जामिनर इसी को क्वेश्चंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। कह देगा कि एक बच्चा एक निश्चित कोड भाषा में पानी को अगर मम कहता है, तो बताइए उसी कोड भाषा में खाने को क्या कहेगा। अब ऐसे ही जो क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस को हम कोडिंग डिकोडिंग के फॉर्म में रखेंगे। विद्यार्थियों, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, वो 3 पार्ट में आते हैं। पहला क्वेश्चंस वर्ड कोडिंग, जैसे हमने अभी बताया, एक शब्द को दूसरे शब्द में रिप्रेजेंट करना, वर्ड कोडिंग। दूसरा न्यूमेरिक कोडिंग, जिसमें नंबर्स होंगे, उनकी कोडिंग फाइंड आउट करना होगा। तीसरा RC कोडिंग के नाम में जानना होगा। तो ये 3 सब्जेक्ट्स आपकी किताबों में अलग अलग टॉपिक्स के नाम से जाने जाएंगे, लेकिन हम लोग इसको एक ही सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे। इसके बाद अगली जो टॉपिक है वो है ऑर्डर एंड रैंकिंग। नोट करते चलिए। नेक्स्ट टॉपिक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इसमें 2 चीजें पूछी जाती हैं, एक दिशा पूछता है और दूसरी दूरी पूछता है। जैसे कह दिया कि एक व्यक्ति अपने घर से निकल के चलना प्रारंभ करता है, वह 3 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर 2 किलोमीटर जाता है। यदि इस समय उसकी परछाई उसके दाएं हाथ की ओर पड़ रही है, तो बताइए उसका मुख किस दिशा की ओर है। दिशा फाइंड आउट करना है तो ये डायरेक्शन हो गया। अगर कहे प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर पहुंचा, या एटलीस्ट डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस के बारे में पूछे, तो हम इसमें डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो हमारी टॉपिक बन गई डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम सिटिंग अरेंजमेंट के नाम से जानते हैं, जिसमें बैठने की व्यवस्था आएगी। जो सिटिंग अरेंजमेंट हमको पढ़ना है वो सर्कल फॉर्म में पढ़ना होगा, रो फॉर्म में पढ़ना होगा। कई बार सर्कल में ही विद पजल्स दे देता है और सर्कल को ही रेक्टेंगल के फॉर्म में या स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो इनकी जो जानकारी होगी वो हमारी सिटिंग अरेंजमेंट हो जाएगी।
अगली टॉपिक जिसको हम कहेंगे ब्लड रिलेशन। इस ब्लड रिलेशन से विद्यार्थियों दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला न्यूमेरिक बेस या फिर कोडिंग बेस कह सकते हैं, दूसरा स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगली टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे एनालॉजी के नाम से। नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन। अगली टॉपिक सेलोलिज्म। नेक्स्ट क्लॉक। नेक्स्ट कैलेंडर। नेक्स्ट डाइस एंड क्यूब के बारे में डिस्कशंस किया जाएगा। ये इतना सा जो सिलेबस है ये हमारे वर्बल लिसनिंग का पार्ट है। इसके बाद लॉजिकल लिसनिंग, जिसमें पहली टॉपिक होगी लॉजिकल वेन डायग्राम। नेक्स्ट वर्ड फॉर्मेशन एंड सीक्वेंस। नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। ये तीन टॉपिक हमको लॉजिकल में पढ़ना है। इसके बाद नॉन वर्बल लिसनिंग आएगा, जिसमें वाटर एंड मिरर इमेज, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, पिक्चर काउंटिंग, इनबिल्ड ऑफ पिक्चर्स एंड पिक्चर मैट्रिक्स। ये छोटी सी सिलेबस है जो आपके एक दिवसीय परीक्षा में आएगी, चाहे आप एसएससी की तैयारी करिए, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करिए। इसी के अंदर आपका रीजनिंग से संबंधित सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। यदि विद्यार्थियों आपको इन टॉपिक्स का अध्ययन करना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9554321022, I repeat 9554321022, इसको अपने कांटेक्ट लिस्ट में ऐड करिए और मुझे सूचना दीजिए, ताकि हम लोग कल से प्रतिदिन इन छोटे से सिलेबस को लेकर के डिस्कस करें। प्रतिदिन एक टॉपिक डिस्कशंस किया जाए।